दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गूगल के गलत डायरेक्शन की वजह से काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। आए दिन आप लोग सुनते होंगे पेपर में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि आज गूगल मैप के ज़रिए जा रहे थे, 4 लोग वहाँ गिर गए। फिर आपने देखा होगा पल बनते हुए पुल से वो लोग नीचे गिर गए। काफ़ी ऐसी खबरें हम लोग को सुनने को मिलती है और कहीं-कहीं तो नगर निगम वालों की गलती की वजह से, कहीं पीडब्ल्यूडी वालों की गलती की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई लेने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ऐसी ही कहानी है। एक महिला जो होती है अपने 5 साल के बच्चे के साथ में, वो अपने मायके जा रही थी। उसके मायके में मुंडन का प्रोग्राम होता है। दूसरे दिन उसको मुंडन प्रोग्राम में उसको अपने मायके में शामिल होना होता है क्योंकि उसके भतीजे का मुंडन होना होता है। अब दोस्तों, वो उसका जो बिज़नेस होता है, वो दूध प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट का होता है। किसी कारणवश उसको देर हो जाता है घर से निकलने में और रात को लगभग 8 बजे वो घर से निकलती है और लगभग घर से उसको 150 किलोमीटर दूर जाना होता है। रास्ते में जब मायके पहुँचने वाली थी, वहाँ से 6-7 किलोमीटर पहले ही एक पुलिया बन रही थी। उस पुलिया बनने की वजह से काफ़ी गहरा गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था और उसमें वो अपनी गाड़ी लेकर गिर जाती है। जैसे वो गिरती है, झम से गिरने की आवाज़ आती है। वहीं पर 200 मीटर दूर एक किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा था और वो जब सुनता है, वो दौड़ कर आता है। उसको समझ में आता है कि हाँ, कोई इसमें गिर गया है। वो छलांग लगाता है उस पानी में, जाकर देखता है और देखने के बाद जब अंदर वो नज़ारा देखता है, वो हैरान हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही रोचक कहानी, बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं, आखिर हुआ क्या और कैसे वो महिला गिरी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी गुजरात के जामनगर ज़िले की है। जामनगर ज़िले में एक महिला होती है जिसका नाम राधिका होता है और उसका एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम विवान होता है। राधिका दरअसल विधवा थी, उसका पति जो है 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके पति का अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था डेयरी प्रोडक्ट का और उस बिज़नेस को अब वो सँभाल चुकी थी और उसका अच्छा खासा बिज़नेस था। पैसे वाली महिला थी। उसके मायके में उसके भाई के लड़के का मुंडन होना सुनिश्चित होता है और उसके लिए उसको अपने मायके द्वारका यानी देवनगरी द्वारका जाना होता है। उसका मायका द्वारका में था, जिसके लिए उसको निकलना होता है। अब किसी कारणवश कहते हैं ना दोस्तों, अगर हम दुकान खोल रखे हैं, अगर हमको कहीं अर्जेंट जाना हो, तो कस्टमरों की भरमार ज़रूर हो जाती है। ऐसे चाहे हम बैठे रहें, कस्टमर ना आए, लेकिन हमको अगर कोई इमरजेंसी काम हो जाए, तो कस्टमर अत्यधिक आ जाते हैं। ऐसे ही उसके साथ होता है, जिस दिन उसको निकलना होता है, कस्टमर उसके पास इतनी भारी संख्या में आ जाते हैं, उसको दुकान बंद करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। होते-करते रात को 8 बज जाते हैं, तब भी कस्टमर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और दोस्तों, वो किसी तरह से 8 बजे रात को अपनी दुकान बंद करती है और दुकान बंद करने के बाद तैयार होते-होते 9 बज जाता। 9 बजे वो जामनगर से निकलती है द्वारका के लिए। अब दोस्तों, लगभग 150 किलोमीटर जाना था। उसने सोचा चलो 12-1 बजे तक पहुँच ही जाऊँगी। उसने गलती क्या करी कि वो खुद गाड़ी चलाती थी, उसके पास स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी। वो सोची मैं अपने बेटे के साथ में आराम से धीरे-धीरे निकल जाऊँगी, किसी को क्या लेना साथ में, और वो खुद ही गाड़ी चलाकर ड्राइव करके जाने लगी। दोस्तों, वो पूरा रास्ता तो आसानी से तय कर गई, लेकिन जब उसका मायका यानी द्वारका आने वाला था, वहाँ से महज़ 5-7 किलोमीटर पहले ही रोड पर एक पुलिया बन रही थी, जो छोटी पुलिया थी, अब वो बड़ी बन रही थी, जिसकी वजह से का लगभग 10 फुट चौड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया गया था। उस गड्ढे में लगभग 7-8 फुट पानी भरा हुआ था और वो समझ नहीं पाती और उस गड्ढे में वो कार ले जाकर झम से गिर जाती है। जब वो गिरती है दोस्तों, तो उसका शीशा जो है वो खुला हुआ था और जब वो गिरती है तो वो अचानक से शीशा बंद करने लगती है, लेकिन पूरी तरह से शीशा बंद नहीं हो पाता। लगभग 1 इंच शीशा बंद होने को रह जाता है, तभी जो है कार की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक
जो सिस्टम था वो काम करना बंद कर देता है। अब वहीं पर थोड़ी ही दूर पर लगभग 200 मीटर दूर पर एक किसान जिसका नाम श्याम सुंदर होता है, वो अपनी मक्के की रखवाली कर रहा है और वो पर डे यही सोचता था कि इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है और इस पर ढंग से कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया था, बस नाम मात्र की बैरिकेडिंग था और वो पर डे सोचता था कि कहीं न कहीं किसी न किसी दिन कोई हादसा ना हो जाए, किसी की जान ना चली जाए और आज जब वो आवाज़ सुना तो उसको समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो कोई न कोई उस पानी में, उस गड्ढे में ज़रूर गिरा है। दोस्तों लगभग रात को 11 बजे का वक़्त हो रहा था। फरवरी महीने का टाइम था। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी क्योंकि गुजरात में वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है लेकिन कुछ हद तक पड़ती है। अब दोस्तों जब रात को 11 बज रहे थे वो तुरंत अपनी टॉर्च उठाता है और अपने मचान से उतरता है नीचे और उतरने के बाद तुरंत उस गड्ढे की तरफ भागता है। आता है, देखता है तो उस गड्ढे में से सिर्फ पानी के बुलबुले निकल रहे थे। उसको ये समझ में आया कि हो सकता है कोई बाइक वाला गिर गया हो और वो तुरंत अपने कपड़ों को उतारता है और बिना 1 सेकंड देरी लगाए हुए उस गड्ढे में छलांग मार देता है। दोस्तों, वो उस गड्ढे में जब नीचे जाता है और जाने के बाद तब उसको एहसास होता है कि ये बाइक नहीं, ये तो कोई कार गिरी हुई है इसमें। अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे? इतनी देर में उसकी भी साँस फूलने लगती है। एक बार वो फिर बाहर आता है अपनी साँस भरने के लिए और फिर वापस जब साँस भर के अंदर जाता है, तो सोचता है मैं करूँ तो क्या करूँ? सोच में पड़ जाता है और उसके बाद सोचते-सोचते एक बार फिर उसकी जो साँस होती है, वो फूलने लगती है। फिर वो बाहर आता है और बाहर आकर के अपनी साँस को भरता है और सोचता है कि अगर पीछे वाले होंगे, तो पीछे कितने लोग होंगे मैं निकालूँ तो कैसे निकालूँ? आगे जो है ड्राइवर अगर मैं ड्राइवर को निकालूँ, कहीं ड्राइवर फँसा ना हो सकता है ड्राइवर अकेला हो क्योंकि फैमिली के साथ में इतनी रात को सफ़र कोई क्या करेगा? फिर वो डिसाइड करता है क्यों क्यों ना हो मैं ड्राइवर का ही जो दरवाज़ा है खोलूँ और उसके बाद पहले ड्राइवर को निकालता हूँ, उसके बाद पता चल ही जाएगा कि कार में कितने लोग हैं। अब दोस्तों एक बार वो फिर नीचे जाता है, तब तक जो है 80% पानी उस कार में भर चुका था क्योंकि थोड़ा जगह था खुला हुआ। अभी वहाँ जाकर के जब ड्राइवर का जो गेट था वो मिल जाता है उसको और वो किसी तरह से खोलने का प्रयास करता है और खोल भी लेता है। जब वो ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करता है और जो वो महिला थी राधिका, उसका हाथ जो है श्याम सुंदर के हाथ में आ जाता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। जो राधिका होती है वो उसका हाथ झटक देती है। फिर वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही, तो उसको ये नहीं पता था कि महिला है या कोई पुरुष है। फिर वो एक बार फिर अपनी साँस भरने के लिए बाहर आता है। वो सोचने लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर वो वापस फिर जाता है और उसी गेट के पास जाता है। राधिका को इस बार वो पकड़ लेता है, पकड़ करके वापस वो ऊपर लाता है। ऊपर लाने के बाद खुद कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और राधिका को पकड़ कर खींच करके वो भी कार के ऊपर कर लेता है। अब इतना घना अंधेरा था और जो पानी था इतना मैला हो चुका था कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जो पानी था वो एकदम ठंड से कँपाने वाला पानी था। दोनों एकदम ठंड से काँपने लगते हैं। वो पूछता है मैडम आपके साथ में और कौन है? तो इतना घबरा चुकी थी वो कुछ बोल नहीं पाती, बस इतना ही बताती है 2 लोग थे। अब दोस्तों जो उसका बेटा विवान था, वो जब एक पहली बार उसका हाथ पकड़ा था तो झिटक दी थी, तो विवान को अपने पीछे सीट पर बैठाई हुई थी, वो विवान को अपने हाथों में लेना चाहती थी और वो पूरी तरह से ले नहीं पाई थी, इसलिए उसने श्याम सुंदर का हाथ झटक दिया था। उसको पता चल गया था कि हमारी मदद के लिए कोई आ चुका है और इसलिए वो विवान को अपने साथ में लाना चाहती थी। वो सोचती थी कि अगर मैं बच गई और मेरा बेटा ही नहीं बचा तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि उसका जो पति वो पहले इस दुनिया में नहीं था। जो भी था उसका जीने का सहारा उसका बेटा ही था। तो अगर उसका बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो इस दुनिया में रहकर क्या करेगी? अब दोस्तों जब से वो फिर दोबारा उस पानी में कूदने का प्रयास करता है, वो कहती है रुको, हम 2 लोग थे, ये मेरा बेटा है जो मैं साथ में पकड़ कर लाई हूँ और अब उसमें कोई नहीं है। दोस्तों किसी तरीके से उस गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करता है। अंदर से वो आवाज़ लगाता है लेकिन आस-पास कोई घर नहीं था, कोई गाँव नहीं था। उसका जो गाँव था वहाँ से लगभग 600-700 मीटर दूर था।
वहां तक उसकी आवाज जाती नहीं थी। किसी तरह से प्रयास करके उस रात में खुद को बाहर निकालता है पहले, और उसके बाद राधिका और उसके बेटे विवान को बाहर निकालता है। फिर अपने जो वो मचान बना रखा था, वहां पर माचिस रखा हुआ था, जा करके कुछ घास फूस नोच करके लाता है और आग जलाता है। पहले इनको सिकवाता है और फिर पूछता है, मैडम इतनी रात को आप कहाँ जा रही थी और क्या? तो वो कहती है कोई बात नहीं है, आपकी वजह से मेरी जान बच गई है, मेरे बेटे की जान बच गई है। आप मुझे फ़ोन दे दीजिए, यहाँ से मेरा मायका जो है नज़दीक है, और मैं अपने मायके वालों को फ़ोन कर दूँ और वो आकर के ले जाएँगे हमें। दोस्तों, जो श्याम सुंदर होता है, उसके फ़ोन में आउटगोइंग बंद था। कहता, मैडम मेरे मोबाइल में रिचार्ज तो है नहीं। फिलहाल आप यहीं रुको, और यहाँ से बस 600-700 मीटर मेरा दूर घर है, और मैं वहाँ जाकर किसी की बाइक लेकर आता हूँ और आपको बिठाकर अपने घर ले चलता हूँ, और उसके बाद आप सुबह तक अपने घर चली जाना। लेकिन वो इतना डर चुकी थी, मौत के मुँह से वापस आई थी। वो सोचती कहीं दोबारा मौत मेरी तरफ खिंची हुई चली ना आए, इसके लिए कहती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आपके साथ में चलूँगी, बस पैदल ही तो चलना है। अब दोस्तों, उसके बाद जो श्याम सुंदर होता है, वो उसे लेकर के अपने घर जाता है। जब घर जाता है, श्याम सुंदर के जो माता-पिता होते हैं, देखते हैं, वो एकदम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। राधिका के कपड़े बदलवाए जाते हैं, जो विवान था उसका कपड़ा उतारा जाता है, उसको शॉल में लपेटा जाता है, आग जलाया जाता है इन सबको तापने के लिए, और चाय बनाकर पिलाया जाता है। उसके बाद जो है एक फ़ोन दिया जाता है, वो अपने मायके फ़ोन करती है, सारी कहानी बताती है। फिर ये लोग बताते हैं, भाई साहब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो सुबह आकर इनको ले जाइएगा, अभी ये लोग सेफ हैं, हमारे घर पे हैं। लेकिन कहाँ किसी को चैन आने वाला था, आखिर भाई उनके परिवार की लड़की है, और वो उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया था, कहाँ चुप बैठने वाले थे। तुरंत रात को ही उसके मम्मी-पापा, उसके भाई-भाभी, जो भी लोग थे उसके मायके में, वो सब वहाँ पर आ जाते हैं, और आने के बाद में वो लोग श्याम सुंदर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम नहीं होते तो शायद अगर आज हमारी बिटिया जो है और हमारा जो नाती है जिंदा नहीं रहता। किस तरह से मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊँगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, फिलहाल जो राधिका होती है, उसको लेकर उसके मायके वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल जो मुंडन का प्रोग्राम था, दूसरे दिन वो टाल दिया जाता है। दूसरे दिन जेसीबी वगैरह ला करके उस गाड़ी को निकाला जाता है, और प्रशासन को दोषी ठहराया जाता है कि ऐसे करके छोड़ देते हो, कितने लोगों की जान चली जाती है। फिलहाल प्रशासन जो है अपनी नाकामियों को छिपाते हुए कहता है कि हमने तो बैरिकेडिंग कर रखा था, अब उसमें कोई जाकर गिर जाए तो उसमें हमारी गलती नहीं है। फिलहाल दोस्तों, उसके तीसरे दिन जो राधिका होती है, एक बार फिर श्याम सुंदर से मिलने आती है। श्याम सुंदर अपने खेतों में काम पर था, उसके पास संदेशा आता है। वो घर जाता है तो जो राधिका होती है, वो दौड़कर श्याम सुंदर के पैरों में गिर जाती है। कहती है, आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया है। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी चुका नहीं सकती। दोस्तों, श्याम सुंदर जो है उसको ढाँढस बंधाता है, कहता है, परेशान मत होइए, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और अगर मैं ये भी नहीं कर पाता तो मैं अपने आप को दोषी मानता, क्योंकि मैं उस जगह पे मौजूद था। नहीं होता तो फिर मैं कर भी क्या सकता था। अब दोस्तों, जो राधिका होती है, कहती है, आप करते क्या हो? तो कहता है, बस कुछ नहीं, यही खेती-बाड़ी करते हैं और अपने माँ-बाप का जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, वो कहती है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको काम दूँगी। अब दोस्तों, वो श्याम सुंदर को लेकर के जो है जामनगर चली जाती है। अपने दुकान पर उसको काम देती है। श्याम सुंदर भी पूरी ईमानदारी से काम करने लगता है। दोस्तों, राधिका और श्याम सुंदर एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो नौकर और मालिक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह रहते थे और काम करते थे। श्याम सुंदर के आ जाने से जो राधिका का काम था, बिज़नेस था, वो और ग्रो कर गया और तरक्की कर गई वो, उसका काम और आगे बढ़ गया।
दोस्तों इधर जो राधिका के माँ-बाप थे, वो राधिका को बार-बार समझाते कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत पड़ी हुई है, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन राधिका जो थी दोस्तों, वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको भुला नहीं पा रही थी। इसलिए वो मना करती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी मेरे पति की निशानी मेरा बेटा है, उसके सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिलहाल मेरी लाइफ़ में मेरे दोस्त की कमी जो थी वो श्याम सुंदर ने पूरी कर दी। वो मेरा दोस्त है और एक दोस्त और एक बेटा मेरी ज़िंदगी में है। आप लोग मेरा परिवार हैं ही, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों लेकिन एक माँ-बाप कहाँ मानते हैं, उनका दिल कहाँ मानता है। वो समझाते रहते हैं राधिका को और समझाते-समझाते लगभग 4 सालों का वक़्त बीत जाता है। आखिरकार जब राधिका का जान नहीं बचता है, तो वो श्याम सुंदर से ही 2024 में शादी कर लेती है, क्योंकि श्याम सुंदर बहुत ही अच्छा आदमी था और राधिका जो है वो श्याम सुंदर को पूरी तरह से जानती थी, पहचानती थी, क्योंकि श्याम सुंदर जो है राधिका का बहुत अच्छे से ख़्याल रखता था, उसके बेटे का बहुत ख़्याल रखता था अपने बेटे की तरह। तो इसलिए राधिका ने श्याम सुंदर से ही शादी करना उचित समझा और इनकी ज़िंदगी जो है अब बहुत ही खुशहाल बीत रही है। श्याम सुंदर और राधिका का एक बेटा भी अभी 2025 लास्ट में दिसंबर में जन्म ले चुका है और अब इनके 2 बेटे हो गए हैं। जी, एक विवान और एक दूसरा बेटा जो हुआ है उसका। तो इनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल बीत रही है, अच्छा खासा बिज़नेस है और ये दोनों बहुत ही खुशी से अपना परिवार चला रहे हैं। तो ये रही कहानी दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी? हमें लगा आप लोग के बीच में शेयर करना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।